हमारे साथ इस वक्त कपिल श्रीवास्तव हैं, मैं उनके पास चलता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना भी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष से डरना हो गया, क्या सरकार कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी ना करे? नहीं, सरकार को तो कहना ही नहीं है कि आप सरकार हैं तो कानूनी प्रक्रिया का पालन ना करें, बल्कि सरकार ही सबको कहती है कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। सबसे ज्यादा भार तो सरकार पे होता है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार जब पारदर्शी होती तब होता है, और जब सरकार पारदर्शी नहीं होता तो उसका काम ही यही है कि जब माननीय न्यायालय ने 30 दिन का समय दिया है तो कम से कम जो भी सरकार का अमला है या हमारे जो लोकसभा के चेयरपर्सन है, उनको स्वयं ये सोचना चाहिए कि जब वो 30 दिन का समय माननीय न्यायालय में दिया है तो आपको इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी? अरे एक दिन में तो नकल नहीं मिलती है साहब ऑर्डर की, एक दिन में सत्य प्रतिलिपि ऑर्डर की नहीं मिलती है। और अगर मिलती हो तो बताइए, जिस दिन आदेश हो आप उसी दिन पालेंगे क्या? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये न्याय को विफल करने का एक तरीका है जो सरकार ने जो है वो उठाया है लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से। और आप आने वाले समय में देखिएगा, जब ऊपरी अदालत में राहुल जी जाएंगे या कांग्रेस पार्टी जाएगी तो उनको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी लूप होल्स हैं। क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूं लॉ का, और मैं ट्रायल से ही देखता हूं। अपील का मामला हो सकता है हमसे बेहतर वाजपेयी साहब बताएंगे, लेकिन ट्रायल मैं बेहतर बता सकता हूं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि जो मानहानि के सेक्शन 499 है उसका आप तीसरा अपवाद पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति, संगम या व्यक्तियों का समूह, इनके खिलाफ हो सकती है मानहानि। वरना खाली अगर मानहानि की बात कीजिए अपवाद छोड़ करके से, तो वो व्यक्तिगत होती है और परिवाद आता है, कंप्लेंट केस होता है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज होता है, उसके अंदर ये कार्रवाई होती है। और इसमें पनिशमेंट 500 के अंदर अधिकतम 2 वर्ष का है। और इसे खाली शस्त्र से भी हटाया जा सकता है, शस्त्र या अधिकतम 2 वर्ष या दोनों से। लेकिन माननीय न्यायालय ने अधिकतम 2 वर्ष से उनको दंडित किया है, तो दंड पर भी अपील के पूरे आधार बचे हुए। और साथ ही में जिस प्रोसीडर से ये गुजरा है, क्या ये वहां पर क्षेत्राधिकार बनता था? क्या उन व्यक्ति को ये क्षेत्राधिकार बनता था? क्योंकि कोई जाति व्यक्ति नहीं होती। मैं समझता हूं कि वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं जी, वो संविधान के आर्टिकल 12 को भी पढ़ लेंगे। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि व्यक्ति के समूह में कोई कंपनी तो आ सकती है, कोई संगम तो आ सकता है, वाणिज्यिक संस्थान तो आ सकता है, लेकिन कोई जाति नहीं आती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी जाति को कुछ भी बोल के कोई निकल जाए, आप कह रहे हैं कानूनी मामला नहीं बनेगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी से बड़े लीडरांस और इनके तमाम प्रवक्ताओं ने कहा, हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब भी बैठे हुए, कि ये आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये कैसी टिप्पणी है? और चौकीदार चोर अगर कहना गलत है तो आपको याद होगा कि हमारे नेता के प्रति कैसी चोरी की बात कही गई थी। कोई एफआईआर था कि आप उनको टोटी चोर कह रहे थे? आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा। क्या इस पे भारतीय जनता पार्टी को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि जो भी हमारे प्रवक्ता ने या जो भी हमारे बड़े नेता ने कहा, हमने न्यायालय की शरण ले सकते थे लेकिन नहीं ली? क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो खेत और मेड़ की लड़ाई नहीं लड़ते, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपनी नीतियों से देश चलाने की लड़ते हैं। कोई भी राष्ट्र दल यहाँ जो राजनीतिक बैठा है उसका कोई भी व्यक्ति राजद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी, आपने फिर वही काम किया है कि बीजेपी वालों ने ये किया कि हमने ये नहीं किया। मैं ये पूछ रहा हूं कि किसी भी जाति को लेकर कोई बयान दे कि अमुक जाति ही क्यों चोर होती है, तो ये इस पे कोई कानूनी मामला बनता है कि नहीं? मैं तो सिर्फ कानूनी जानकार, आपने बताया कि आप हैं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि सभी को जो शामिल किया जा रहा है किसी जाति को, वो परिवार के तहत आ ही नहीं सकते। ठीक है, वाजपेयी साहब भी कानून के जानकार हैं, मैं उनको चर्चा में लेके आता हूं। ए.के. वाजपेयी साहब, जिस मामले को लेकर अदालत ने फैसला दे दिया, ये कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी कि ये मामला बन ही नहीं सकता। वो तो हायर कोर्ट पे चैलेंज ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि चैलेंज होगा, लेकिन चैलेंज के लिए जाना तो चाहिए। चैलेंज करने वाले ही तुरंत नहीं जाना चाह रहे हैं। चैलेंज करने वाले जो पवन खेड़ा जी के लिए तुरंत गए, ये सवाल बीजेपी ने उठाया कि 1 घंटे के अंदर आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, राहुल गांधी के लिए संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। ए.के. वाजपेयी साहब क्या कहेंगे?
रात में नकल नहीं मिल सकती है। जी नहीं, और हम आपने ये अगले कह ही रहे हैं दिन कि दोपहर राहुल के 12 गांधी बजे जो है पहले कांग्रेस के सस्पेंड कर सीनियर लीडर हैं। जी जी बोलिए वाजपेयी साहब। सुन लीजिए, राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उनके पास एक से एक बड़े वकीलों की फौज भी है। सब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये 2019 का मुकदमा है, पहली डेट पे ही ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये मुकदमा यहाँ नहीं चलेगा जी। कहाँ सो रहे थे? ये बातें हमें ना बताइए, ये सब बहस की बातें कोर्ट में होंगी, यहाँ ये चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरी, कानूनी स्थिति बड़ी साफ है कि जो मजिस्ट्रेट ने मोहर लगा दी वो पक्की है जब तक कि हायर कोर्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, नंबर 1। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि न सरकार का कोई लेना देना है, न मोदी साहब का कोई लेना देना है, न बीजेपी का कोई लेना देना है इसमें जी। और कन्विक्शन के बाद 2 साल की या उससे अधिक की सजा होगी तो ऑटोमेटिक सीट वेकेंट हो गई। द मोमेंट इट जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड द सीट विल स्टैंड वेकेटेड। प्लीज अंडरस्टैंड, लिली थॉमस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से ना कोई स्टे काम करेगा, ना कोई अपील काम करेगी, ना 30 दिन का टाइम मिलेगा। जैसे ही कन्विक्शन हुई ऑटोमेटिकली सीट वेकेंट हो गई। और जो स्पीकर साहब भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, उनको सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है और वो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया फौरन। अगर राम मोहन शर्मा जी को स्पीकर बना दिया जाए तो वो भी यही करेंगे। श्रीवास्तव साहब को बना दिया जाए तो वो भी नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, स्टे मिल भी जाए तो भी नहीं। वो स्थिति पहले थी। 1913 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 और 4 जिसमें अपील और स्टे और टाइम की बात थी उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है और उसी जजमेंट को 13 के बाद 18 में रिकन्फर्म किया। तो फिर क्या वाजपेयी साहब ये पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? फिर क्या ये पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी साहब डर गए, अडानी पे अगला भाषण नहीं सुन सकते? अरे 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 राहुल तो पहले एक बार कहा था ना उन्होंने कि अर्थ को एक भूचाल आ जाएगा पार्लियामेंट में जब मैं बोलूंगा, और उसके बाद मोदी साहब के गले लग गए थे जाके। क्या बातें कर रहे हैं? कोई डरता है किसी के भाषण से? नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी के भाषण से डर जाएगा? भाई वाह, देखिए क्या कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर डिस्क्वालीफाई हुए उसको चैलेंज करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट जाने, कोर्ट का मामला है, सरकार का क्या लेना देना इससे। और फिर जनता कोर्ट के फैसले को न मान के जनता को भड़का रहे हैं, जनता में कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वाजपेयी साहब, आपके पास लौट के आऊं। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का एक बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्यों में संकल्प सत्याग्रह किया जाएगा, गांधी प्रतिमाओं पर हम सत्याग्रह करेंगे। सदस्यता मामले में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है और ये आधिकारिक बयान कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का आया। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी, सभी राज्यों में संकल्प सत्याग्रह किया जाएगा, गांधी प्रतिमाओं पर हम सत्याग्रह करेंगे, सदस्यता मामले में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि अब जनता के बीच जाने का ही विकल्प बचा है, जनता के बीच हम जाएंगे। उन्होंने कहा स्वाभाविक तौर पर जनता ही लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और वही आपको पद भी देती है और आपका कद भी बढ़ाती है।